वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच जूस सेक्रेटेड बाय ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। यानी फैट के डाइजेशन के लिए एलिमेंट्री कैनाल में वो ऑर्गन होता है जो कौन सा जूस रिलीज़ करता है, तो वो है बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस। तो बाइल जूस कहाँ से रिलीज होता है, तो गोल ब्लाडर से, और पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाज से। गोल ब्लाडर से जो रिलीज होता है बाइल जूस, यहाँ पे बनता नहीं है, ये बनता है लीवर में, यहाँ पे आके स्टोर रहता है। चलो इसका ये आंसर क्या हुआ 3। और देखते हैं इसका ये एक्सप्लेनेशन बोल रहा है कि बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है, फैट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाइल जूस कहाँ से सेक्रेट होता है, लीवर से सेक्रेट होता है, लेकिन स्टोर कहाँ पे रहेगा, गोल ब्लाडर में। तीसरा पॉइंट है कि पेनक्रियाटिक जूस जो है पेनक्रियाज से रिलीज होगा। पेनक्रियाटिक जूस में कुछ एंजाइम होते हैं जिसका नाम एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक लाइपेज, उसके बाद है न्यूक्लियस एंड एमाइलेज है। तो ये सारे क्या है, एंजाइम हैं पेनक्रियाटिक जूस में। चौथा पॉइंट क्या बोलता है कि पेनक्रियाटिक जूस जो है वो रेगुलेट करता है हार्मोन का सेक्रेशन को। कौन सा हार्मोन, सेक्रेटिन और कोलेसाइटोकाइनिन। यानी कि दो हार्मोन जो ड्यूडेनम से रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम है क्या, सेक्रेटिन एंड कोलेसाइटोकाइनिन। इसके सेक्रेशन को रेगुलेट कौन करता है, तो पेनक्रियाटिक जूस करता है। चलो लाइपेज क्या होता है, लाइपेज फैट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइपेज क्या एक तरह का एंजाइम है। उसके बाद बोलता है टाइलिन क्या होता है, टाइलिन जो होता है सलाइवा में होता है, और ये एक तरह का एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक कहाँ पे होता है, ह्यूमन के स्टोमक में होता है, और ये क्या करता है कि डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे मान लिए होता है क्या, एंजाइम होता है प्रो एंजाइम होता है क्या, पेप्सिनोजेन। तो उसको पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करेगा, पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा HCl। तो प्रो एंजाइम जो होता है ना, यानी कि पेप्सिनोजेन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, उसको एक्टिव करता है कौन, पेप्सिन में एक्टिव कौन करेगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड करेगा। हमें लगता है ये क्वेश्चन समझ गए होंगे पूरी तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइल जूस इज फाउंड इन द, यानी कि बाइल जूस किस में बनता है, तो लीवर में बनता है। स्टोर रहता है किस में, गोल ब्लाडर में। गोल ब्लाडर में स्टोर रहता है बाइल जूस। समझ में आ गया। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देख लेते हैं। आंसर क्या हुआ 3। देखो एक्सप्लेनेशन में है कि लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन होगा, लीवर होगा, याद रखेंगे। लीवर क्या करता है, बाइल का जूस का सेक्रेशन करता है, और स्टोर कहाँ रहता है, गोल ब्लाडर में रहता है। बोलता है कि बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस जो है दोनों जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जो रिलीज होता है वो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू होता है। उसके बाद बोलता है अनयूज्ड ग्लूकोज स्टोर होता है किसमें, इसके रूप में ग्लाइकोजन के रूप में, यानी लीवर में। लीवर में क्या होता है, जो ग्लूकोज हम लिए थे जिसका यूज़ नहीं हुआ, यानी एक्स्ट्रा था, वह ग्लाइकोजन में के रूप में स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, लीवर में। याद रखेंगे कि हमारे बॉडी का कौन सा और ग्लैंड है जो सबसे बड़ा है, तो लीवर है। वो कौन सा ग्लैंड है जो फैट को स्टोर करता है ग्लाइकोजन के रूप में, तो क्या बोलेंगे, लीवर है। उसके बाद बोलता है हेपेरिन है, यूरिया है, बाइल जूस है, लीवर में ही प्रोड्यूस्ड होता है। चलो इसमें दिया है, ये दिया फिगर को देख लेते हैं। जैसे ये देखो, ये है एक डक्ट, ये है दूसरा डक्ट। लीवर में जो होता है, लीवर में क्या होता है, 2 लोब होता है, एक लोब से ये आया, एक लोब से ये आया, उसको बोलते हैं डक्ट, हेपाटिक डक्ट बोलेंगे। हेपाटिक जहाँ भी रहेगा समझेंगे लीवर, ठीक है, हेपाटिक जहाँ भी रहेगा समझ लेंगे लीवर। तो 2 डक्ट मिलके एक डक्ट बना तो कॉमन बाइल हेपाटिक डक्ट बोलेंगे। ये गोल ब्लाडर है, इसमें क्या होता है, फैट स्टोर रहता है। अब गोल ब्लाडर से जो डक्ट निकलता है उसको सिस्टिक डक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब बोलो, और जो बाइल को लेके आगे बढ़ रहा है उसको बोलेंगे क्या, कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे। उसके बाद देखो ये है क्या, हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट क्या होता है कि यानी लीवर से जो डक्ट आ रहा है और पेनक्रियाज से डक्ट आ रहा है, दोनों आके मिल रहा है, मिल के कहाँ पे खुल रहा है, ड्यूडेनम में खुल रहा है। इसीलिए यानी ड्यूडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रहा है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, हेपाटो मीन्स लीवर, पेनक्रियाटिक यानी पेनक्रियाज, दोनों मिलके एक डक्ट बनता है, इसीलिए उसको बोलते हैं हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है
अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, यानी सलाइवा जो होता है किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? तो स्टार्च के डाइजेशन के लिए सलाइवा हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? स्टार्च के डाइजेशन के लिए सलाइवा। ये कहाँ पे होता है? माउथ में होगा। कहाँ पे होगा? माउथ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका ये देख लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि सलाइवा क्या होता है? वाटरी सब्सटेंस होता है, माउथ में प्रोड्यूस होता है एंड एनिमल में और इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, यानी कुछ एनिमल भी होते हैं ह्यूमन बींग के अलावा, उसमें भी सलाइवा होते हैं। उसके बाद बोलता है कि सलाइवा कौन प्रोड्यूस करता है? सैलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद सलाइवा जो होता है उसमें 80% 98% वाटर होता है। और उसमें क्या क्या होगा सलाइवा में? तो होगा क्या? इलेक्ट्रोलाइट होगा, म्यूकस होगा, एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड होगा, वेरियस एंजाइम भी होता है सलाइवा में। उसका याद रखना है कि सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, यानी कि स्टार्च के डाइजेशन के लिए सलाइवा हेल्प करता है। और सलाइवा होता है क्या? सलाइवा में एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? एमाइलेज। एमाइलेज पूछेंगे कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, तो क्या बोलेंगे? एमाइलेज या टाइलिन। क्या बोलेंगे? टाइलिन। एमाइलेज का दूसरा नाम है। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, ये है माउथ, ये पूरा है वक्कल कैविटी। माउथ होगा, उसमें माउथ में क्या क्या होगा? देखो पैलेट, ऊपर वाला पैलेट बोलते हैं उसको, और उसका उबला होता है। उबला किसको बोलते हैं? जो फिंगर लाइक होता है। उसका टंग होगा और टीथ होगा। माउथ में होता है कि नहीं होता है? और सैलिवरी ग्लैंड होता है कि साइड में होगा? देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 3 होगा। सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर एंड पेरेटॉइड होता है, यानी कि 3 तो होता है लेकिन सब जोड़ा में होता है। यानी सबलिंगुअल 2 होगा, सबमैंडिबुलर 2 होगा, पेरेटॉइड 2 होगा। उसका दिया है फेरिंग्स। फेरिंग्स से खुलेगा किस में? ऑसोफेगस में। ऑसोफेगस खुलेगा स्टोमक में। स्टोमक खुलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन खुलेगा लार्ज इंटेस्टाइन। ग्रीन वाला पार्ट जो दिख रहा है वो लार्ज इंटेस्टाइन है। चलो नेक्स्ट है कि इन द बक्कल कैविटी, यानी कि माउथ का कैविटी की बात कर रहा है, ह्यूमन बींग डाइजेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट स्टार्टेड, यानी ह्यूमन के बक्कल कैविटी में इनमें से कौन सा है जिसका डाइजेशन स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी से, यानी कि माउथ से? प्रोटीन का? नहीं, प्रोटीन का होता है इससे स्टोमक में। और फैट का? नहीं, ये इसका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब बाइल और पैनक्रियाटिक जूस आता है तो वही, यानी कि लाइपेज हेल्प करता है किसमें? फैट का डाइजेशन में। और होता एक होता है कार्बोहाइड्रेट, हाँ यही है कार्बोहाइड्रेट, मतलब स्टार्च। इसी का डाइजेशन जो होता है किस में होगा? माउथ में होगा, यानी कि बक्कल कैविटी में होगा। यहाँ देखो, चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होगा। एलिमेंट्री कैनाल होगा एंड एसोसिएटेड ग्लैंड होगा। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके एनस तक। देखो पहले माउथ होगा, माउथ खुलेगा ऑसोफेगस में, ऑसोफेगस स्टोमक में खुलेगा, स्टोमक खुलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है सिग्मॉइड कोलोन, उसके बाद एनस, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस के द्वारा बाहर निकालेंगे, सुबह सुबह जाकर या जब जब मन करे निकाल देना, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिन इन बक्कल कैविटी, यानी कि बक्कल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। स्टोमक में किसका स्टार्ट होता है? तो इसका फैट का, नहीं यहाँ प्रोटीन का होगा स्टोमक में, ठीक है। उसका तो लाइपेज जो होता है डाइजेशन ऑफ फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि स्टोमक में भी फैट का डाइजेशन होता है और प्रोटीन का भी वहाँ से स्टार्ट होता है। अगला देखते हैं, द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स इन स्टोमक एंड डिडेनम, यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ कहाँ होगा? स्टोमक में होगा और डिडेनम में होगा। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। कहाँ पे? स्टोमक में। ओके तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ म्यूकस सेक्रेटेड बाय स्टोमक, यानी कि स्टोमक में कोई सेल होता है म्यूकोसा जो म्यूकस सेक्रेट करता है, उसका रोल क्या है, काम क्या है? टू प्रोटेक्ट लाइनिंग ऑफ स्टोमक, डाइजेस्ट फैट नहीं, किल द जर्म ऑफ फूड नहीं, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ये नहीं। तो ये यानी कि स्टोमक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। स्टोमक में कुछ ग्लैंड होता है जो क्या रिलीज करता है? म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी जिसका 1.8 होता है पीएच, बहुत ही ज़्यादा हार्ड एसिड, तुम्हारे अगर हाथ में फेंक दिया जाए ना पूरा गला देगा हाथ को, समझे। तो अब ये सोचेंगे पेट में जो होता है स्टोमक में जो होता है गलता क्यों नहीं है? तो उसका वाल भी तो गलना चाहिए, उसका वाल भी तो
कट जाना चाहिए उससे, उसका इफेक्ट से HCl का। तो न इसलिए नहीं कटता है क्योंकि उसका वाल जो है म्यूकस सेक्रेट करता है, और अब सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज करता है। उससे क्या होता है कि वाल यानी कि स्टोमक में जो इसका वाल जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जब न्यूट्रलाइज कर देगा तो क्या वो वाल डैमेज होगा? नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? 1, यानी कि ए। देखो इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, देखते हैं। म्यूकस क्या है? गैस्ट्रिक जूस है जो बैरियर है कहाँ पे है? एपिथेलियल सेल और ग्रैंडुलर सेल ऑफ स्टोमक वाल के लिए। उसके बाद बोलता है कि HCl जो है, HCl कन्वर्ट करता है किसको? अल्कली एसिड टू एनेबल द पेप्सिन टू डू वर्क। यानी कि ये पेप्सिन जो होता है ना, ये होता है पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, ये होता है इनएक्टिव, ठीक है, ये होता है इनएक्टिव। ये ऐसे पेप्सिनोजेन वर्क नहीं करता, इसको HCl जो है कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में। पेप्सिन क्या होता है? ये होता है एक्टिव होता है और ये इनएक्टिव होता है। अरे मान लेते ये इनएक्टिव मतलब ये सोया हुआ है, उसको जगाएगा तभी नहीं काम करेगा, तो ऐसे HCl इसको जगाता है, समझ लो तुम, ठीक है। उसके बाद बोलता है म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ स्टोमक। यानी कि म्यूकस जो है स्टोमक के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है HCl से। किससे? HCl से। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन है कि हेल्प ब्रेक डाउन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोटीन एंड स्टोमक में जो ये प्रोटीन होता है उसके डाइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो पेप्सिन होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के अलावा क्या करता है कि बैक्टीरिया को मारता है और म्यूकस का सेक्रेशन भी करवाता है। उसका चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन है। देखो सबसे बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम 7 मीटर लॉन्ग होता है, और फीट में अगर लेंगे तो 22 फीट होगा। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? डाइजेशन को कंप्लीट करता है और न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जब डाइजेशन होगा इसका मतलब वहाँ से न्यूट्रॉन जो है वहाँ से न्यूट्रॉन का एब्जॉर्प्शन होगा माइक्रोविलाई के द्वारा। उसके बाद बोलता है पैसेज ऑफ फूड थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन नॉर्मली टेक्स प्लेस इन 6 आवर। कहने का मतलब यानी कि ये जो सबसे लंबा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, इससे पास करके यानी कि स्टोमक से चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। बीच में होता है क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड पास होता है लार्ज इंटेस्टाइन, कम से कम वो 6 आवर तक रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब बोलता है बाइल जूस है, पैनक्रियाटिक जूस है, अल्कलाइन जूस है। ये जो होता है 3 जूस जो होता है ना, ये सीक्रेट कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आके ही वो सेक्रेट होगा, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन उसको रिसीव करेगा। अब बोलता है अप्रॉक्सीमेटली 80% वाटर जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, और 10% जो है लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और 10% जो फीकल के साथ यानी कि मल के साथ एक्सक्रिएट हो जाता है। बात समझ में आया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है 80% वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो बचता है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और 10% वहाँ एब्जॉर्ब होता है, और 10% जो है मल के साथ बाहर निकल जाता है सुबह सुबह या जब भी निकालो तुम। स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइड किया गया है किसमें? 3 पार्ट में। एक होता है ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम। पहला होता है ड्यूडेनम जो स्टोमक से जुड़ा हुआ होता है, उसका होता है ज्यूजेनम, उसका होता है इलियम। इलियम होता है लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ रहता है। चलो हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू। डाइजेशन के बाद प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो एमिनो एसिड में। आंसर क्या होगा? 4। देखो ये बोल रहा है कि एनिमल जो होता है प्रोटीन का डाइजेशन यानी ब्रेकडाउन करता है एमिनो एसिड में। उसके बाद बोलता है एमिनो एसिड जो रिस्पॉन्सिबल होता है फूड के ब्रेकडाउन के लिए, और उसका कुछ एमिनो एसिड का एग्जाम्पल दिया है, ग्लूटामिन एंड टायरोसिन दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि लिपिड क्या होता है? लिपिड जो है, लिपिड मॉलिक्यूल जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल एंड फैट का, ऑयल और फैट का कॉम्बिनेशन क्या होता है? लिपिड होता है। अब बोलता है शुगर क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है ह्यूमन बीइंग के लिए। ह्यूमन बॉडी के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? शुगर है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ए डाइजेस्टिव एंजाइम यानी कि सालिवरी एमाइलेज जो होता है इन सलाइवा बिगिन डाइजेशन ऑफ।
तो किसका? कार्बोहाइड्रेट का। किस में? माउथ में, यानी कि बक्कल कैविटी में। आंसर ए। आगे देखो पॉइंट दिया हुआ कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है 2 पार्ट होता है, उसमें एलिमेंट्री कैनाल होगा और एसोसिएटेड ग्लैंड होगा। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाएगा। एसोसिएटेड ग्लैंड क्या होगा? जैसे लीवर हो गया और पेनक्रियाज हो गया। उसके बाद बोलता है माउथ लीड टू फूड टू बी डाइजेस्टेड इनटू बक्कल कैविटी, यानी बक्कल कैविटी में डाइजेशन के लिए माउथ फूड लेता है और किसका डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट होता है वहीं से। बोलता है कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिन कहाँ पे होता है? तो बक्कल कैविटी यानी कि माउथ में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डाइटरी फाइबर की बात कर रहा है। वेरी मच रिक्वायर्ड, बहुत ज़रूरी है फूड में, डेली फूड में फाइबर बहुत ज़रूरी है। क्यों? टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटीन, टू बैलेंस इंसुलिन सेक्रेटेड बाय पेनक्रियाज, नहीं। टू हेल्प आवर बॉडी राइट एंड अनडाइजेस्टेड फूड, ये बात सही है और ये नहीं है। तो देखो इसका आंसर 3 हो गया। कैसे है देखते हैं। देखो फाइबर क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? डाइजेशन ऑफ फूड, यानी बॉडी में जो हमारे बॉडी में जो डाइजेशन ऑफ फूड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो फाइबर होता है। फाइबर क्या है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। वो क्या करता है? बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद बोलता है ये ओबेसिटी और डायबिटीज़ पेशेंट को ज़्यादा लेना चाहिए फाइबर, उससे क्या होगा? उसमें प्रॉपर डाइजेशन हो पाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि फाइबर मेनली कहाँ किस में पाया जाएगा? उसको क्या खाना है? ब्रेन खाना है, गोट का ब्रेन हो गया, वीट फ्लोर। उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल्स, उसके बाद सीजनल फ्रूट जितने भी है उसमें फाइबर पाए जाते हैं। और जिसमें ओबेसिटी का शिकार है, जो भी डायबिटीज़ का शिकार है, उसको फाइबर वाले फूड ज़्यादा खाना है। उसके बाद बोल रहा है प्रोटीन जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट है किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ बॉडी के लिए और मसल्स के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है कि इन ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा है कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिन विच ऑफ द ऑर्गन, यानी कि ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो हम ये अभी पढ़े हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है लाइपेज के प्रेजेंस में, पेप्सिन के प्रेजेंस में स्टोमक से ही स्टार्ट होता है। पेप्सिन क्या होता है? जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन से कन्वर्ट हुआ है पेप्सिन। ओके, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि डाइजेशन जो होता है, प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है स्टोमक में बिगिन होता है, यानी स्टार्ट होता है। तो उसमें मतलब जैसे चिप सेल हो गया, पेप्टिक सेल हो गया, ये सेक्रेट करता है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, इसी को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में कौन करता है? HCl। तो कौन सेक्रेट किया? इसमें जो चिप सेल है और पेप्टिक सेल है, याद रखेंगे। और वो है कि एंजाइम पेप्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए। पेप्सिन क्या होता है? ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन से। पेप्सिन जो है प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स में। क्लियर है? अब बोलता है पैराइटल यानी ऑक्जेंटिक सेल HCl को सिक्रेट करता है और कैटल्स इंट्रांसिक फैक्टर को सिक्रेट करता है। पेप्सिन को कौन करता है? चिप सेल और पेप्टिक सेल। HCl को कौन करता है? पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन द ह्यूमन गैस्ट्रिक ग्लैंड। ह्यूमन गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन सा सेल प्रेजेंट होता है? तो म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक सेल और चिफ सेल, पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल। अभी तो देखे, यही तो आंसर है, क्वेश्चन बन गया वही। देखो यहाँ पे दिया है टोटल 4 टाइप का होता है, म्यूकस सेल, पैराइटल सेल, चिफ सेल, इंडोक्राइन सेल। उसका यहाँ पे याद रखेंगे कि सेक्रेशन जो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो सेक्रेशन है, क्या बोलता है? द सेक्रेशन ऑफ एक्सोक्राइन गैस्ट्रिक ग्लैंड। एक्सोक्राइन किसको बोलते हैं? जो एंजाइम सेक्रेट करता है। इंडोक्राइन जो हार्मोन सेक्रेट करता है। तो उसका सेक्रेशन में क्या क्या होगा? उसका जो सेक्रेशन होगा ना, उसको बोलते हैं क्या? गैस्ट्रिक जूस बोलेंगे। देखो इंडोक्राइन हार्मोन सेक्रेट करता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग ग्लैंड प्रोड्यूस इंसुलिन। इनमें से कौन सा ग्लैंड है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है? द चीफ हार्मोन इन द बॉडी मेटाबोलाइज। द शुगर के मेटाबोलाइज के लिए चीफ हार्मोन है इंसुलिन। और सेक्रेट कहाँ पे होता है? तो पेनक्रियाज में होता है। पेनक्रियाज के बीटा सेल में सेक्रेट होता है। ओके, यहाँ पे दिया है पेनक्रियाज परफॉर्म 2, यानी कि पेनक्रिया में इंडोक्राइन पार्ट होता है और एक्सोक्राइन पार्ट होता है। इंडोक्राइन जो हार्मोन रिलीज करता है, एक्सोक्राइन जो एंजाइम रिलीज करता है। इंडोक्राइन पार्ट
इंसुलिन और ग्लूकागोन रिलीज़ करता है, और एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो ड्यूडेनम में पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करता है। उसके बाद बोलता है इंसुलिन जो है पेप्टाइड हार्मोन है, और बीटा सेल से पेनक्रियाज के बीटा सेल से क्या होता है, ये रिलीज़ होता है, यानी बनता वहीं पे है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि हाउ डज़ द पीएच चेंज फ्रॉम माउथ टू एनस, यानी कि माउथ से जो स्टार्ट होता है एनस तक, यहाँ पे पीएच चेंज कैसे होता है। तो देखो HCl एसिडिक होता है, उसके बाद वो चेंज होता है अल्कलाइन में, तो एसिडिक से अल्कलाइन में चेंज होगा। यहाँ पे दिया है माउथ का पीएच जो होता है 6.2 से 7.6 होता है, यानी एवरेज जो है 6.7 एवरेज है। उसके बाद बोल रहा है कि पीएच जो है मेंटेन रहता है न्यूट्रल सलाइवा के द्वारा। उसके बाद बोल रहा है नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ स्टोमक का जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है 20 से 100 ml का होता है, एंड उसमें पीएच जो होता है उसका 1.5 से 3.5 होता है। इतना पीएच क्यों कम होता है, क्योंकि उसमें HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका पीएच को कम करता है, इसका मतलब वो हाईली एसिडिक होता है। उसके बाद बोलता है गैस्ट्रिक एसिड, यानी कि गैस्ट्रिक जूस जो है ये डाइजेस्टिव फ्लूइड है। अब कहाँ पे फॉर्म होता है, स्टोमक के लाइनिंग में। स्टोमक के लाइनिंग में ग्लैंड्स होते हैं, पेप्टिक सेल होते हैं, ऑक्जेंटिक सेल होते हैं, पैरेटल सेल होते हैं, उसी से रिलीज होते हैं। अब बोलता है कि एडल्ट ह्यूमन के स्टोमक में डेली 1.5 लीटर का गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। जैसे है वैसे याद कर लेंगे, बहुत आसान है, आसान टॉपिक है। आगे देखते हैं, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, तो वक्कल कैविटी से, यानी कि माउथ से स्टार्ट होगा। देखो यहाँ लिखा कार्बोहाइड्रेट जो है एसेंशियल न्यूट्रेंट है ह्यूमन डाइट के लिए। डाइट में बहुत ज़रूरी है कार्बोहाइड्रेट लेना, इसीलिए एसेंशियल है। एसेंशियल उसको बोलते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और 2 टाइप्स का कार्बोहाइड्रेट होता है, एक होता है शुगर, एक होता है स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, यानी कि फूड को लेने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं। सिंपल सी बात है, इंजेक्शन बोलते हैं उसको। आंसर होगा क्या, आंसर होगा 3। एक सेकेंड, आंसर होगा 3। ओके, देखो जब फूड हम खाते हैं अंदर लेते हैं इंजेक्शन बोलते हैं, उसके बाद डाइजेशन होगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा, उसका जो फूड नहीं पचेगा उसको बाहर कर दिया इंजेक्शन के द्वारा। सिंपल है, छोटा छोटा पॉइंट है। ओके, देखो यहाँ पे दिखाता है एक बिल्ली है, ये फूड खा रहा है, मतलब क्या हुआ, टेकिंग फूड इनटू बॉडी के अंदर जो फूड लेता है मैकेनिकल डाइजेशन बोलेंगे उसमें, जो दांत से तोड़ते हैं उसको, ठीक है, उसको इंजेक्शन बोलेंगे। उसका डाइजेशन होगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एसिमिलेशन होगा, उसके बाद इलिमिनेशन होगा, जिसको इजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, गलत, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को विलाई, नहीं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये विलाई जो होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर, चौड़ा होता है, और शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बिल्कुल सही है। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ा होता है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट ही स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो आंसर क्या होगा, 3। यहाँ देखो ना लिखा हुआ है। डाइजेशन क्या होता है कि कम्प्लेक्स फूड को, यानी जो इनसोलेबल होता है उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देना, यानी कि सोलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, वही डाइजेशन है। डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, जिसको कैसे, चाविंग, यानी चबाते हैं, दांत से जो चबाते हैं, और इंड कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, यहाँ पे दिया हुआ ये पैराटाइड ग्लैंड है, यहाँ माउथ है, माउथ से स्टोमक में आया, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनएस से बाहर आ गया। यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है। ये क्या दिया है कि डाइजेशन ऑफ कम्प्लेक्स प्रोसेस, डाइजेशन इज अ कम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, इजेशन, एसिमिलेशन। अरेंज करना है प्रोसेस को। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इंजेशन होगा, इंजेशन के बाद क्या होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, इजेशन होगा। 3 नंबर सही है। यहाँ पे वही चीज़ दिया है, पॉइंट देख लो इसको, क्या 5 स्टेप में पूरा होगा, इंजेशन,
डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन और नाइजेशन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड होता है वो अनडाइजेस्टेड चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। उसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड में जो कुछ वाटर रहता है उसको एब्जॉर्ब करता है, तो किस पार्ट में होगा? तो लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है लार्ज। इसको ट्रांसवर्स, एसेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड कोलोन, एनस। यहाँ पे जो डाइजेशन होता है ना, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? 10% वाटर जो बचा हुआ रहता है ना, तो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पे है? लार्ज इंटेस्टाइन में। 10% वाटर उसमें बचा हुआ रहता है, उसको ऑब्जर्व करता है कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा दिया है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन होगा। देखो यहाँ पे कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। तो ओसोफेगस जो है कनेक्ट रहता है किससे? स्टोमक से। ठीक है, तो ओसोफेगस जो स्टोमक से कनेक्ट रहता है तो उसका कनेक्टिव लिंक हो गया किसका? माउथ का और स्टोमक का, यानी स्टोमक और माउथ के बीच में क्या? ओसोफेगस है। अब प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? स्टोमक में होता है। जो सिंपल शुगर है, अल्कोहल है, मेडिसिन है, एब्जॉर्ब होगा स्टोमक में। उसका बाद न्यूट्रन, जैसे डाइजेस्टेड फूड का न्यूट्रन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। छोटी छोटी पॉइंट है। लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प करता है किसमें? वाटर एब्जॉर्प्शन में, सम सॉल्ट में, फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड से। अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर बचा हुआ रहता है, कुछ सॉल्ट रहता है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब बोलता है कि मेन फंक्शन जो है लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स। लास्ट क्वेश्चन है कि नेम ऑफ द लेयर ऑफ वाल ऑफ स्टोमक दैट कंटेन नर्व एंड ब्लड वेसल्स। स्टोमक का वाल जो होता है, कि ओसोफेगस से लेकर एनस तक 4 वाल होता है। सिरोसा, मस्कुलरिस, सब मस्कुलरिस एंड मुकोसा होता है। तो बोलता है कि उसमें उनमें से कौन सा लेयर है जिसमें नर्व होगा? तो होगा सब मुकोसा। देखो कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो वाल होता है 4 लेयर का बना होता है, जिसमें सबसे पहला होता है सिरोसा, मस्कुलरिस, सब मुकोसा, मुकोसा। सिरोसा होता है आउटर लेयर होता है, आउटर मोस्ट होता है, जो मेजोथेलियम का बना होता है। उसके बाद होता है उसमें कनेक्टिव टिश्यू होगा, जिसको बोलेंगे, इसका जो बाहरी, इसको दूसरा नाम से भी बोल सकते हैं क्या? टूनिका एडवेंसिया। इन ओसोफेगस में, ओसोफेगस का जो सिरोसा है ना, उसको बोलेंगे टूनिका एडवेंसिया। मस्कुलरिस होता है स्मूथ मसल्स का होता है। उसके बाद बोलता है ये अरेंज रहता है इनर देखो ऐसा रहेगा, इनर रहेगा सर्कुलर, आउटर रहेगा लॉन्गिट्यूडिनल। ये क्या है? ऐसा लॉन्गिट्यूडिनल, ऐसा मस्कुलरिस। ठीक है, ओब्लिक मसल्स किस में होता है? ओब्लिक मसल्स होगा स्टोमक में। ठीक, सब मुकोसा में क्या होगा? लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा, और बोलेंगे इसमें नर्व, इसी में नर्व होगा, ब्लड वेसल्स होगा, लिम्फ वेसल्स होगा। अब बोल रहा कि ड्यूडेनम में जो होते हैं सब मुकोसा लेयर से कुछ ग्लैंड निकलते हैं, उसको बोलते हैं सब मुकोसल ग्लैंड बोलते हैं। ये ड्यूडेनम में होता है। मुकोसा क्या? सबसे अंदर वाला पार्ट, इनर मोस्ट है। इसमें सेक्रेटरी सेल होता है, एब्जॉर्टिव सेल होता है, और इरेगुलर फोल्ड, जैसे ये स्टोमक है, ये स्टोमक है, इसमें ये वाला पार्ट बनता है ना, ऐसा ऐसा इरेगुलर फोल्ड, जिसको रेगवा बोलते हैं। ये कौन सा पार्ट में होगा? मुकोसा में होगा। कहाँ पे? स्टोमक में। और जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें क्या था? ऐसा ऐसा होता है मैक्रोविलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये किस लेयर का बना होता है? मुकोसा का। ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।